अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में 2.1 तक जो है इस बुक का काम करवाया था। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आगे भी आप फर्दर इसको कंटिन्यू करें, तो आई थॉट कि चले आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए हम एक्सरसाइज 2.2 पे मूव करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके पास यहाँ पे मेंशन है। एक्सरसाइज से पहले आप बोर्ड में भी देख सकते हैं, अपनी बुक के ऊपर भी देख सकते हैं। हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि यूनिटी मतलब वन, वन के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम वन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे, याद है वन का स्क्वायर रूट ऐसे करके फाइंड आउट किया जाता है, और हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे करके प्लस माइनस वन आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है वो डिटेल हमने पढ़ी हुई है। लेट्स सपोज हम इसको एक्स के इक्वलेट कर लेते हैं कि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1/2। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ इन सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास इसको ख़त्म करने के लिए आप उस साइड पे स्क्वायर करेंगे, मैं यहाँ पे भी स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे 1/1/2 का इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं कि एक एक्स इज इक्वल टू 1 आता है और एक एक्स इज इक्वल टू -1 आता है, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी हम किसी नंबर का 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो +-1 आता है। अब यहाँ पे हमें जो सिखाना है उसमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना सिखाना है। पहले तो हम आराम से वन लिखते थे, लेकिन सिंपल वन नहीं आता, और भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं उसके बनते हैं। उसकी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अब हमें लेट करना है, लेट एक्स इक्वल टू, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है वन का। यूनिटी मतलब वन, क्यूब रूट का मतलब है पावर में 1/3। इट्स जस्ट लाइक आप वन का क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऐसे करके लिखेंगे क्यूब रूट, और यहाँ पे छोटा सा 3 लगा देंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, उसका मतलब ऑब्वियस होता है। क्यूब रूट के लिए यहाँ पे आप 3 लिखते हैं। जब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी पावर में 3 लिया जाएगा, यहाँ पे पावर में 3 लिया जाएगा, तो ये एक्स क्यूब आएगा, और ये आपके पास जो है सिंपल 1 आ जाएगा। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, और 1 को आप 1 का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई मसला जो यहाँ पे नहीं है। अभी जो चीज़ यहाँ पे हुई हुई, अब ये फॉर्म है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, इसका फॉर्मूला ये मेंशन है आपके पास। इसको आप ओपन करके क्या लिख सकते हैं, इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं जी x-1 a माइनस बी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी की जगह x आ गया, 1 का स्क्वेयर 1 इक्वल में 0 आ गया। और यहाँ तक जो है उसने आपको करके दिखाया। बुक में इससे आगे भी जो है वो हुआ हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बुक में मतलब जो हुआ हुआ है मैं आगे आपको फर्दर यहीं से आगे सॉल्व करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आगे आपने करना है। दो इक्वेशंस आपके पास बनती हैं, उन दोनों को आप 0 के इक्वल रख लेते हैं बारी बारी। यहाँ तक आप इसको छोड़ दें, आप रखेंगे x-1 इज इक्वल टू 0, और एक आपके पास जो फैक्टर बना एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपल x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वो होगी 1। तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक होती नहीं है तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो -b मतलब -1 प्लस -b का स्क्वायर, आपको याद होगा फार्मूले में 1 का स्क्वायर 1 वैसे लिख देते हैं। 4 आ गया, a की जगह 1 है, c की जगह 1 है, डिवाइड में आपके पास 2a 2 into 1 ऐसे करके आ जाता है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर्स मिलेंगे वो इसका क्यूब रूट होगा। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक्साइटेड आ जाता है बच्चों, ये -1 आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये -4 होता है। और उसको सॉल्व करने से यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट -3 आ जाएगा, जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये 2 into 1 2 आ जाएगा। अब ये +-1 है, इस +-1 का मतलब है कि आप इसे प्लस के साथ भी लिख सकते हैं, जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में करते थे। आप इसको प्लस के साथ भी लिख सकते हैं, आप इसे माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से यही भी लिखने लगा, x इज इक्वल टू -1 माइनस, और ये है जी स्क्वायर रूट -3 डिवाइड में आपके पास 2 आ गया। एक दफ़ा मैंने उसको प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि इस स्क्वायर रूट -3 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस की वैल्यू आती है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो ये फॉर्म बहुत दफ़ा बनती है, तो याद रखिए इस पूरी फॉर्म को हम ओमेगा के इक्वल रखते हैं कि ये एक नया नंबर ओमेगा के इक्वल है। जस्ट लाइक जैसे हम स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए उसे ये इस तरह कहते थे, एयोटा कहते थे। अब यहाँ पे ये पूरा नंबर इस शेप का आ जाए तो हम इसे ओमेगा कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर बच्चों। मतलब ये आपके पास ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे प्लस है तो ये ओमेगा है, यहाँ पे माइनस है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, बिकॉज ये एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। जब आप इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये बनता है। तो बेसिकली जो आपने 1 के क्यूब रूट फाइंड आउट किया तो एक 1 आया, एक ओमेगा आया, एक ओमेगा स्क्वायर आया। इनको हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो वैल्यू यूज करने के बजाय जहाँ भी ये वैल्यू आ जाए, सॉल्व नहीं हो सकती, सॉल्व नहीं हो सकती तो फिर हमें सिंप्लीफाई तो किसी तरह करना होता है, तो फिर हम उसको इस तरह कह देते हैं। तो याद रखने आपने कई दफ़ा आपको अक्सर जगह में मिलेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है।
याद रखें ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये सिंपल है। अगर खाली कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स का मतलब वो नंबर जिनके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस इन्वॉल्व है, तो ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये सिंपल है। और ओवरऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 के, यूनिटी का मतलब 1 के क्यूब रूट जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बताई गई हैं, इन प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आपकी बुक में मेंशन है, ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज को समझना और करना। प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने दो पढ़े थे बच्चों, एक तो ये ओमेगा था, इसकी वैल्यू थी ये स्क्वायर रूट -3 और ये 2, और मैंने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर क्या था, ओमेगा स्क्वायर इसके अंदर जब माइनस आ जाता है। अब वो कहता है ये एक दूसरे का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब आप इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाए, इसका स्क्वायर लें तो ये बने। यहाँ पे प्रूफ भी हुआ है, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम फिलहाल इसका स्क्वायर लेके दूसरी चीज़ बना लेते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगी। हाँ, मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ बच्चों, मैं इसका यहाँ पे भी स्क्वायर लगाऊंगा, डेफिनेटली मैं यहाँ पे भी स्क्वायर लगाऊंगा। अब मुझे इसका स्क्वायर लेने के लिए ऊपर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये ए है, ये मेरे पास बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। उसके लिए मैं ये करूँगा -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेंटर में प्लस है तो प्लस का फार्मूला, 2 ए की जगह -1 है, स्क्वायर रूट की जगह बी की जगह ये है, नीचे भी 2 का स्क्वायर है तो 4 कर लिया। सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर आपके पास जो है पॉजिटिव 1 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस एज इट इज ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो -3 आ जाएगा इस तरह से, और ये 2 इंटू -2 हो जाएगा, और आगे स्क्वायर रूट है, ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो ये सिंपल एज इट इज आ गया। डिवाइड में आपके पास आ गया जी 4, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। अभी 1 है प्लस -1, 1 -3 है, जिसको मैं -2 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो मैं आप लोगों के लिए -2 लिख दिया, -2 फर्दर आगे स्क्वायर रूट -3 डिवाइड में आपके पास है जी 4। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 आप कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने से आएगा -1 और माइनस स्क्वायर रूट -3, और डिवाइड में आपके पास 4 है, जिसकी कटिंग हो जाएगी 2 इंटू 2, और ये ऐसे बच जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा जी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2, और अगर आपको याद हो तो यही ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी। तो हमने जो कहले के लेट किया था कि ये ओमेगा स्क्वायर है, वो हमने क्यों कहा था, क्योंकि हमें इसको फिक्स कर दिया, इस वैल्यू को फिक्स कर दिया था कि ये ओमेगा है, और इसका स्क्वायर लेने से हमारे पास ये चीज़ बन जाती है डायरेक्टली, तो इसकी जगह डायरेक्टली हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, और ये बात हमें प्रूव भी करती है कि ये एक दूसरे का स्क्वायर है, कि अगर आप ओमेगा का स्क्वायर लें तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका स्क्वायर लें वापस, इसका अगर आप वापस स्क्वायर लें तो आपके पास ये चीज़ प्लस के साथ बन जाएगी। तो ये बात बड़ी समझना ज़रूरी थी, बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी। इसी तरह इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ चलते हैं जी। तो अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि आपने इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल प्रूव करना है। किसका प्रोडक्ट? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, ये 1, ये ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर। वो कहता है आपने इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल प्रूव करना है, मतलब 1 और ओमेगा स्क्वायर। इनका जब आप प्रोडक्ट लें तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं वो 1 कैसे आता है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1 की जगह 1 आ गया, ओमेगा की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे पास मेंशन है, स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, तो इस 1 को तो मसला नहीं है। अब ये देखें, ये फॉर्म है a प्लस बी की, ये फॉर्म है a माइनस बी की, तो ये किसके बराबर होता है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर आप कर लेंगे, इसी तरह आप माइनस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर कर लेंगे, और डिवाइड में आपके पास 2 इंटू 2, ये वैसे ही 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये माइनस एज इट इज, इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ, अंदर बचा -3 डिवाइड में जी 4, और ये हुआ 1 + 3 डिवाइड बाय 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो वाकई ही इनका क्यूब रूट जो है, सॉरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होता है, प्रोडक्ट उनका। तो जब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इस रिजल्ट को हम ये रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि जब आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल आता है। ये आप लोगों ने आगे क्वेश्चन में ये प्रूफ बार बार यूज़ भी करना है। इसी तरह इसकी आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम उसकी तरफ चलते हैं जी। तो इसकी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से थे हमें पता है, एक 1 था, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्क्वायर था, उसने यहाँ पे लिखे हैं 1, ये ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। अब वो कहता है इनका जब आप सम करें तो आंसर 0 आए, ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है। प्रूव दैट सम, किसका सम? ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0।
मतलब वो कह रहा है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करने से 0 आना चाहिए, और ये प्रूफ यहाँ पे गिवन है बच्चों। ये 1 है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो फिक्स है याद होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करने से आंसर जो है वो 0 बनाना है। जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लें। अब इकट्ठा एलसीएम ले लें तो 2 पूरी के नीचे आ जाएगा। यहाँ इस 1 को एज इट इज़ रहने दें, जो उसका ईजीएस्ट वे है। इन दोनों को देखें, इनके डिनोमिनेटर सेम है, 2 एज इट इज आ गया। न्यूमिनेटर्स को इकट्ठा कर लें, -1 एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट -3 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 एज इट इज आ गया। ये 1 को एज इट इज जाने दें। कुछ टीचर जैसे यहाँ पे हुआ है 2 को पूरे के नीचे ऐसे करके करवा देते हैं, तब भी बात ठीक है। फिर यहाँ पे भी जो है वो 2 आ जाता है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर लें। मैंने आपको ईजीएस्ट वे चूज़ करवाया। अभी देखें, ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -3 ये कैंसिल हो गया। पीछे बचा -1 तो -1 -1 माइनस माइनस प्लस -2/2 कटिंग करने से -1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर विल बी 0। तो ये बात प्रूफ हो गई कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होते हैं। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होते हैं। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू चाहिए हो तो ये +1 है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा -1। तो इन दोनों का सम जो है वो -1 के बराबर होता है। तो जहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए, हम उसकी जगह -1 लिख सकता हूँ। इसी तरह एक और रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू सेपरेट करनी है, तो आपके पास आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे तो आ जाएगा -ओमेगा स्क्वायर। तो जिसकी वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, वो हम जब एक्सरसाइज पे मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिटेल समझ आएगी। फिलहाल आपने ये रिजल्ट जो है याद रखना है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है। इसका प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, तो आपने ये सारा काम उसको करके दिखा देना। हम अपनी एक्सरसाइज में मूव करते हैं, वहाँ पे जाके फर्दर डिटेल में बात समझेंगे। जी, मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। हमने सबसे पहले जो स्टार्ट में इस लेक्चर के क्यूब रूट्स ऑफ 1 यूनिटी फाइंड आउट करना सीखा था, +1 का। प्रोसीजर सेम है, वैल्यूज डिफरेंट है। सबसे पहले हमें अब यहाँ पे उसने 1 की बजाय -1 का दे दिया, तो बस माइनर सा डिफरेंस आएगा, वो हम डिफरेंस को नोट कर लेंगे। रिमेनिंग बातें सेम है। अब -1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। एक्स का इक्वल कर लिया, -1 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब ही आपको मैंने बताया हुआ, ऐसे करके हम लिखते हैं पावर में 3। तो जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। अब इस 1/3 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी 3 लिया जाएगा, यहाँ पे भी हम 3 लगाएंगे, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे वाली फॉर्म बन जाएगी जो डायरेक्टली मैंने लिख दी है आप लोगों के सामने। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके पॉजिटिव होगा। क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्यूब का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आप लोगों को माइनस का बताया था, तो फॉर्मूला प्लस का याद रख लें। ए प्लस बी आता है, नीचे आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिटेल में मैं नहीं बता रहा क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़े होते हैं तो हमें बात समझ आ रही थी। स्टिल यहाँ पे अगर आप देख लेंगे बात आपको समझ आ जाएगी। इस 1 को मैं ऐसे करके क्यूब भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ए क्यूब है, बी क्यूब है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस चीज़ को भी 0 के ऊपर रखा और इस पूरी चीज़ को भी 0 के ऊपर रखा। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फॉर्मूला इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक होती नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है जी, -b की जगह यहाँ पे कॉफिशिएंट x का कुछ नहीं है तो 1 है, नेगेटिव के साथ है तो -1 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4ac, a की जगह 1 है, c की जगह भी 1 है, 2a। सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -4 तो ये आएगा 1 -4 और 1 -4 -3 होता है। तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया। आगे हम क्या करते थे, आगे हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते थे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते थे। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं ऐसे कुछ ऐसे करके लिखूंगा, प्लस स्क्वायर रूट जो है -3 डिवाइड में आपके पास 2 है। इसी को मैं कुछ ऐसे भी लिखूंगा, माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। अब मसला ये है कि इसको ओमेगा की फॉर्म बनाना है, और ओमेगा की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या थी बच्चों, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। मतलब यहाँ पे माइनस चाहिए होता है, 1 के साथ नेगेटिव होना चाहिए। 1 के साथ यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम करते क्या हैं, हम इस पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या इन शॉर्ट माइनस कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, या माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये हो जाएगा -1, ये प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर सेम ही रहेगा। अब ये चीज़ देखें, माइनस एज इट इज़, और ये चीज़ अब बन गई है ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म, तो कोई मसला नहीं है, इसको हम कह देंगे x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मैं माइनस कॉमन लूँगा, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अंदर एज इट इज़ आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो ये चीज़ बनेगी माइनस ओमेगा।
तो जब आपने 1 के क्यूब रूट फाइंड आउट किए थे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया था। इस दफ़ा -1 के फाइंड आउट करने से -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट आया, तो आप एंड पे लिख लीजिएगा -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ -1। इसी तरह अब आपको 8 के निकालने हैं, इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ के निकालने हैं। मैं आपको एक आधा करके दिखा देता हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे। जी, मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट जिसके अंदर वो कहता है कि क्यूब रूट आपने फाइंड आउट करना ही है, लेकिन इस दफ़ा 8 का फाइंड आउट करना है। प्रोसीजर सेम है, एक्स इक्वलेट किया 8 है, क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3 आ गया। बोथ साइड पे क्यूब लेंगे, यहाँ पे क्यूब आ गया, इसका क्यूब उसके साथ कैंसिल आउट होगा, 8 आ जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3, और जो 2⁻3 है वहाँ जाके नेगेटिव में चला जाएगा, -2⁻3 इक्वल में 0। क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस चीज़ को भी 0 के एक पर रख लिया, इस पूरी चीज़ को भी 0 के एक पर रख लिया, इस चीज़ को 0 के एक पर रखा, यहाँ तो सिंपल x की वैल्यू सिंपल आ जाएगी, x इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि मिड टर्म ब्रेक होती नहीं है। तो फार्मूला लगाया -b प्लस -b स्क्वायर, बी की जगह b के स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 आ गया, -4ac वैल्यूज पुट की डिवाइडेड बाय 2a2 एज इट इज, a की जगह 1, 4 एज इट इज। बच्चे हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 4 - 4 कर देते हैं, जबकि बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। तो ये 4 एज इट इज, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको सॉल्व किया 16 आया, अब इसको माइनस करेंगे -12 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ जाती है बच्चों को, यहाँ से आगे थोड़ी सी संभाव मुश्किल आती है, और वो मैं मुश्किल आप लोगों की यहाँ पे आसान कर देता हूँ। एक्स एज इट इज आ गया, -2 एज इट इज आ गया, +-12 को जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, आप अच्छे कैलकुलेटर से भी देखेंगे तो आपको ये आंसर देगा 2 स्क्वायर रूट 3। लेकिन क्योंकि माइनस के साथ है तो आप क्या करेंगे, 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू अभी भी नेगेटिव में ही रहने देंगे। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं बड़े आसानी से। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। 12 आपको स्क्वायर रूट 3 देता है, लेकिन माइनस के साथ करेंगे तो एरर देगा, तो माइनस के साथ आपने नहीं करना। अब सिंपल 2 स्क्वायर रूट 3 है तो 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव था तो इस दफ़ा भी 3 के अंदर नेगेटिव आ गया। अब आपके पास सेम है, एक दफ़ा आप इसे प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा आप इसके नेगेटिव के साथ लिख लेंगे, और आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिख लिया, और यही मैं अब इसको ओपन करके एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लूँगा। नेगेटिव साइन के साथ जो सेंटर में है, -√-3 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब आपके पास काम आसान है, यहाँ से कोई मसला नहीं है। 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लेते हैं, बचता है -1 प्लस, नीचे 4 था बच्चों, आएगा नीचे मैंने मिस्टेक तो नहीं की, चेक कर लेते हैं। नीचे 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 2 इंटू, ठीक है सही है, सॉरी गड़बड़ कर दी इसने, मैं इसको जल्दी से ठीक कर लेता हूँ, हम आगे मूव करते हैं। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने से मेरे पास बचा क्या, -1, और यहाँ पे स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। अब 2 को आप काटें मत, x इज इक्वल टू एज इट इज, ये 2 एज इट इज, क्योंकि ये पूरी फॉर्म किसकी है बच्चों, याद होना चाहिए, ये पूरी फॉर्म है ओमेगा की, तो कैंसिल आउट कर देंगे, आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी। 2 एज इट इज, और ये आपके पास आ गया 2 ओमेगा। इसी तरह इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इस वाले को, इसके अंदर से भी 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लें, बचेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। आप पॉजिटिव के साथ कॉमन लीजिएगा, नेगेटिव के साथ कॉमन लेंगे तो वो फिर ओमेगा की फॉर्म बनाने में मुश्किल होगी आपको। ये पॉजिटिव 2 एज इट इज, और ये पूरा किसके बराबर था, ये पूरा बराबर था ओमेगा स्क्वायर के। तो आंसर जो आपके पास मिले 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है। आगे 27 का आता है, 27 में हम 3 का क्यूब लिख लेते हैं, 64 आता है, 64 में हम 4 का क्यूब लिख लेते हैं। उसमें से एक पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो उसने आपके सामने x के इक्विवेलेंट करके 64 को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने ऐसे करके स्क्वायर रूट में लिखा हुआ, आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1/3। प्रोसीजर वही पुराना है। अब यहाँ पे क्यूब लेट कर लेंगे, यहाँ पे भी क्यूब लेंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब वहाँ पे ले जाएगा उसको -64 हो जाएगा, और 64 को जो है 4 क्यूब लिख सकते हैं, जो कि उसने लिख लिया। आगे फार्मूला अप्लाई किया, ये दो इक्वेशंस बन गई, x - 4 इज इक्वल टू 0, इस चीज़ को भी इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला उसने अप्लाई किया। जब उसने फार्मूला अप्लाई किया तो कुछ ऐसी फॉर्म बनी हुई है, -4 प्लस माइनस आगे है जी 48 स्क्वायर रूट के अंदर। अब 48 जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आई गेस कुछ ऐसे बनेगा 4 स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि माइनस में है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे -3, डिवाइड में आपके पास 2 है,
आगे बच्चे वही करा पुराना काम है, इसे आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे, -4 प्लस स्क्वायर रूट, अजान हो रही है, अजान का जवाब दे देते हैं, फिर इसको आगे फर्दर मूव करते हैं। जी, तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला लगा के यहाँ तक बात समझाई कि 48 की जगह आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट माइनस 3। अब सिंपल है, प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ से 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने से बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, यहाँ पे 1 बचता है, 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी 4, और ये चीज़ पूरी किसके बराबर है, ओमेगा के, तो आप इसे कह देंगे 4 ओमेगा। और इसी तरह ये 4 एज इट इज़ कॉमन लिया, और ये चीज़ किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। तो जो आपके पास आंसर मिले, एक तो 4 मिला, और एक आपके पास 4 ओमेगा, एक 4 आया, एक 4 ओमेगा आया, और एक 4 ओमेगा स्क्वायर आया। तो यही काम हम करते आ रहे हैं, यही हमें आंसर्स मिल रहे होते हैं। 1 का करने से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिल रहा था, 8 का करने से 2 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर मिल रहा था। इसी तरह 64 का किया तो 4 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर मिला, 27 का करेंगे तो 3 ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। बच्चों को इसके अंदर मुश्किल आती है, आई एम रियली होपफुल कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाए। फिर हम अपने आगे फर्दर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। जी, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर सॉल्व कर लिया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर्स के बारे में हमें पता चल गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि ये बात हमने पढ़ी हुई है, ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब ये रिजल्ट बार बार यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, हम इसमें इस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ कर सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, ये पॉजिटिव 1 है, इसे हम वहाँ पे लेके आते हैं तो नेगेटिव 1 हो जाता है, और यहाँ पे जो चीज़ आ जाए इस पूरी चीज़ की जगह हम -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 एज इट इज़, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ इन दो टर्म्स के अंदर से, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के अंदर नेगेटिव ओमेगा और नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर है, मेरे पास पॉजिटिव ओमेगा और पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। माइनस कॉमन लेने से ये ओमेगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और होल पावर में 7 तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये 1 एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, इस पूरी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं या मिस कॉन्सेप्शन करते हैं कि सर वैल्यूज़ क्यों नहीं पुट कर रहे, वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे, आएगा तभी -1 ही, तो हमें वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब हम रिजल्ट हमारे पास है तो हम रिजल्ट यूज़ करते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ में मैं -1 पुट करूँगा। होल एज इट इज़ लगाना है, पावर में 7 एज इट इज़ लगाना है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, खाली इसके ऊपर 7 लगा देते हैं। बच्चों होल के ऊपर 7 चल रहा है तो आपने भी लगाना है। 1 + 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 आ गया, ये 2⁻7 आ गया, और 2⁻2 का मतलब 7 का मतलब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। तो मतलब इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने का हल ये है कि जहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उसको पॉजिटिव कर लें, वहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लें, वो पॉजिटिव हो जाएगी और आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फिर आप रिजल्ट्स को यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्दर समझ आएगी आप लोगों को। जी, तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप लोगों के पास में करने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे माना एज इट इज़ रहेगा, -3 कॉमन ले लें बच्चों। -3 कॉमन लेने से क्या होगा, ये ओमेगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये सिखाया था कि आप माइनस कॉमन लेके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट करने की कोशिश कर लिया करें। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 1 को -3 कर देते हैं, -2 लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये 3 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब पहले 3 मल्टीप्लाई होगा तभी आगे बात चलेगी। और ये रिजल्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा को सेपरेट कर सकता हूँ। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू -1। ये पॉजिटिव 1 है, वहाँ जाके नेगेटिव 1 हो गया, तो पूरा रिजल्ट मैंने यूज़ कर लिया -1। होल पावर में मेरे पास आ गया जी 5। अब आपके पास ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, तो -3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाएगा। होल पावर में आपके पास आ गया जी 5, ऐड करेंगे 4 रेज़ टू पावर 5, 4 रेज़ टू पावर 5 आएगा 1024 आता है। डोंट थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। 4 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आता है 1024 या वट एवर कुछ भी, आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें। 4 रेज़ टू पावर 5, इसमें पावर का ऑप्शन आई गेस मेरे पास नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी जी, तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मैंने चेक कर लिया है 1024 ही आता है, तो यही आपका आंसर है। इसका फर्दर थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। जी, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट का है, 9 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेने से अंदर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन अगर जिसने समझे हैं उसको तो बिल्कुल जल्दी से ही समझ आ जाएगा। 9 एज इट इज़ रहेगा, 4 एज इट इज़ रहेगा। इस पूरे रिजल्ट की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ,
क्योंकि मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है और ये चीज़ 0 के बराबर होती है। जब हम उधर ले जाएंगे तो ये रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो मसला नहीं होगा। होल पावर में एज इट इज लिखेंगे 3 है। अभी 9 एज इट इज बचे हैं, अभी ऐड पहले कर देते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 9 - 4 होल पावर में 3 रहेगा और ये बनेगा 5 रेज टू पावर 3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 125 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था। फोर्थ थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है, उसमें मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4 जो कि आपके सामने है। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे आसान हल इसका क्या है कि आप इस पूरे के अंदर से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने से आपके पास यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आपके पास बचेगा ओमेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे 3 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद कुछ ऐसे बचे, मैं इसको अरेंज भी कर लेता हूँ। अरेंज में क्यों करूँ आपको समझ लगेगी। मतलब यहाँ से 1 बचा है, यहाँ से जब मैंने कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर बचा। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, प्लस वाले मैं इकट्ठे कर लेता हूँ, माइनस वाला मैं लास्ट में ले जाता हूँ। 3 कॉमन लेने से यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बचेगा और उसको मैंने लास्ट में लिख लिया। अब आप उसकी रीजन आपको पता चल जाएगी अगर आपको ये रिजल्ट याद है, इज इक्वल टू 0। मैंने आपको यहाँ से बताया था कि अगर आपको कोई दो वैल्यूज चाहिए यहाँ से, तो आप उसको तीसरी को सेपरेट कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा अगर चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वहाँ चला जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब ये रिजल्ट मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये 2 मैं फिलहाल एज इट इज सकता हूँ। इस 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो मसले वाली बात नहीं है। 3 एज इट इज। अभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा, इसलिए मैंने इसको अरेंज किया था। तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का बाकी सेम ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। याद रखें जब आप माइनस कर रहे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ कांस्टेंट ऐड होते हैं। अब इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। अब मल्टीप्लाई का तरीका वही है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 4 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। 6 इंटू 4 24, और ओमेगा क्यूब का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए 1 होता है, तो ये आंसर आपका 24 आ जाएगा। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं, बट मैंने आपको ईजीएस्ट वे बताया, आंसर 24 आता है। इस वे को चूज कर लेंगे, आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। हम इसके अगले पार्ट पे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 5, अगर आप देखेंगे तो इस दफ़ा आपको ओमेगा की वैल्यू नहीं दी गई, मतलब वैल्यूज ओमेगा नहीं यूज हो रहा, लेकिन उसकी मिलती जुलती वैल्यू दे दी गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा की वैल्यू ये होती है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है -1, इसके नीचे 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 नीचे होता तो इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। अब इसका तरीका ये है, टीचर्स डिफरेंट तरीकों से कराते हैं। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, 2 यहाँ पे डिवाइड भी कराते हैं, उसको सॉल्व करवा देते हैं। मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ कि आपको ये चीज़ अगर सेपरेट करनी हो, ये चीज़ यहाँ से सेपरेट करनी हो, 2 यहाँ पे डिवाइड, 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। मतलब इस पूरे की जगह आप 2 ओमेगा लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे 2 होता तो ये खाली ओमेगा, और अगर ऐसे है तो इस पूरे की जगह आप लिख सकते हैं 2 ओमेगा। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ओमेगा स्क्वायर जो है इसी के बराबर आ जाएगा। तो इस पूरी की जगह आप लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर में जो भी है लिख दें। तो टीचर्स डिफरेंट तरीकों से करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के भी करा सकते हैं, जैसे आपको समझ आ जाए आप उस तरह से कर ले सकते हैं। अभी 2 रेज टू पावर 6, ओमेगा रेज टू पावर 6, यहाँ पे भी 2 रेज टू पावर 6, और ओमेगा 2 इंटू 12 हो गया। 2 रेज टू पावर 6 आपके पास 64 आ गया, और ओमेगा 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता होती है, वो 1 होती है। यहाँ पे भी 64 आ गया, इसको भी ब्रेक कर लें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता होती है तो वो लिख लिया 3 इंटू 4, इसको इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। 64 एज इट इज़ 1 रेज टू पावर 2 आ गया। 64 एज इट इज़ ओमेगा क्यूब 1 रेज टू पावर कुछ भी आ जाए वही होता है। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही आ जाएगा, तो ये आपके पास 128 आ गया। यहाँ से आप 2 रेज टू पावर 6 को कॉमन भी ले सकते थे, जैसे मर्जी कर लें, बात एट द एंड यही है, आंसर आपके पास एट द एंड यही आता है। जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट 6 बहुत आसान है। अगर आप ये देखें तो ये पूरा का पूरा ओमेगा, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया कि ओमेगा की वैल्यू हमें याद होती है। तो ये पूरा ओमेगा है, तो मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू पावर 9, और ये चीज़ माइनस है तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के, और होल पावर में 9 है। ओमेगा 9 है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब। सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया 3 रेज टू पावर 3 करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता होती है और वो होती है 1। इसकी बेस से मुझे कोई भी ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, उसको बेस बनाता हूँ। ये अब आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, 18 हो जाएगा।
ये 1 आ गया, 1⁻3। इसको फिर से ब्रेक कर लें, ओमेगा क्यूब लिखा, 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 1:1 ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर आप जो है 6 करेंगे तो 1 ही आएगा। मैं 1 ही सिंपल लिख देता हूँ, ऐड करने से आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज 7th पार्ट है। अब इसको ओमेगा 37 है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओमेगा 37 को आप वही इस तरह ब्रेक करेंगे। 3 सबसे पहले लिखते हैं। अब 3 के टेबल में 37 नहीं आता। 3 के टेबल में आप देखें कि हम इसके क्लोजेस्ट कहाँ तक जा सकते हैं, 12 आता है। 3 इंटू 12 36 होता है। तो लेकिन हमें 37 चाहिए, एक ओमेगा आप सेपरेटली लिख लेते हैं। इसी तरह यही काम आप यहाँ पे करेंगे, ओमेगा क्यूब लिखेंगे क्योंकि उसी के बेस को यूज़ करना है। 3 इंटू 12 करेंगे, 36 हो जाएगा। 2 ओमेगा साथ में बच रहे हैं 38 बनाने के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर -5 कर लें। अब आगे बात सिंपल है, 1⁻12 करेंगे, ओमेगा आ जाएगा साथ में। इसी तरह यहाँ पे भी 1⁻12 क्योंकि ओमेगा क्यूब 12 होता है, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -5 आ जाएगा। 1⁻12 ही होता है और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 × 12 1 × ओमेगा स्क्वायर, तो वो सिंपल आप उसको 1 × ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख लें और साथ में -5। और ये चीज़ आपको याद होगा, ये चीज़ -1 के इक्वल है, बहुत दफ़ा हमने पढ़ी है। तो ये इसका आंसर जो है -6 आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 7 था। लास्ट पार्ट में मूव करते हैं, बच्चों को ये भी ट्रिकी लगता है, देखते हैं जी। मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ओमेगा इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। तो जब भी वैल्यू नेगेटिव में हम उसे पॉजिटिव में करते हैं तभी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे ऐसे लिखा आ जाए -2, अब इसका आंसर हमारे पास नहीं होता तो हम करते क्या थे, कहीं पे हम इसको रेसिप्रोकल उल्टा करते थे। इसके नीचे 1 है तो इसको उल्टा किया, ये ऐसे करके 1⁻2 इस तरह बना और हम 2⁻2 इसको 4 लिखा। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है जब भी नेगेटिव पावर आती है। तो रेसिप्रोकल लिया, 1 नीचे पॉजिटिव हो गई, इसका भी रेसिप्रोकल किया, ये हमारे पास 17 पॉजिटिव हो गया। अब वही पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा क्यूब लिखेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है, 4 पे साथ में एक ओमेगा साथ में बच गया। इसी तरह ओमेगा क्यूब लिखा, 37 उसके टेबल में नहीं आता, उसके टेबल में 15 आता है। 2 ओमेगा स्क्वायर साथ में ओमेगा 2 बच गए, लिख दिया। 1 है नीचे, इस 1 की जगह 1⁻4 लिखा और साथ में ओमेगा लिखा। 1⁻4 1 ही होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से सिंपल ओमेगा आता है। तो यहाँ पे स्टेप आपका शॉर्ट कर दिया मैंने। इसी तरह 1⁻15 लिख दिया मैंने, यहाँ 5 था। 1⁻5 1 ही होता है, उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल ओमेगा स्क्वायर आता है। अब यहाँ से डिफरेंट तरीके हैं करने के, आप इसका एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर को सेम कर लें, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे इकट्ठा करके लिख दें, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। लेकिन इसका आसान और बेहतर हल ये है कि इसका एलसीएम लिया जाए। बड़ी पावर एलसीएम में आती है, याद रखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का इकट्ठा जब आप एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आएगा 1 और यहाँ पे ओमेगा और फिर ओमेगा से करेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो डिनोमिनेटर में बड़ी पावर आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एलसीएम के साथ। अब इस ओमेगा को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ओमेगा से, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा +1 क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। और ओमेगा +1 मैंने आपको बताया था, यहाँ 1 + ओमेगा हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है हमने 0 के इक्वल, तो यहाँ से 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, -ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड में ऑलरेडी है ओमेगा स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके सारे पार्ट्स मैंने आपको डिटेल से बताए हैं। इनको फर्दर डिटेल से अच्छे से समझने के लिए इस लेक्चर का स्टार्ट लाजमी देखिएगा कि ओमेगा कहाँ से आया, ओमेगा क्या चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने स्टार्ट में समझाई है उनको आप ज़रा सा ध्यान से देख लेंगे तो बात आपको जल्दी समझ आ जाएगी। हम इसके फर्दर क्वेश्चन में चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज का जो है वो कहता है कि आपने इसमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में हम जो है अपनी इस साइड को सॉल्व करके ये साइड प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो a³ - b³ का, तो यही हमने प्रूव करना है। a³ - b³ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a - b, यहाँ पे आपके पास होता है जी a² + ab और यहाँ पे आपके पास होता है b²। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना है। फार्मूले में यहाँ पे है x³ - y³, तो ये फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, x - y, यहाँ पे बनेगा x², यहाँ पे बनेगा xy, यहाँ पे बनेगा y²। अब मतलब ये चीज़ है और ये हमें प्रूव करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रूफ में देखें जो हमें यहाँ पे ओमेगाज नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इस साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो जो शेप बनेगी वो ये बननी चाहिए। देख लेते हैं, ये x - y एज इट इज़ रहेगा। अगर आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी x - y होता है फॉर्मूले में, तो ये एज इट इज़ रहेगा। जो आगे ओमेगाज वाली दो ब्रैकेट्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले x² आ जाएगा, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीक्वेंस से लिख लेंगे, प्लस माइनस, माइनस x है, y है, ओमेगा स्क्वायर है।
फिर अब इसकी बारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीक्वेंस अगर आप लिखें x है, y है और ओमेगा है। इसी तरह इस टर्म को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस है, दो वाई हैं उसके पास, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, और ओमेगा जो है ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करने से ओमेगा क्यूब बन जाएगा। बस यही मुश्किल काम थी, यहीं से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी आप लोगों को। एक्स स्क्वायर सॉल्व किया, यहाँ से माइनस एक्स वाई आप कॉमन निकाल लें, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई, कॉमन निकालने से क्या होगा, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का कॉमन लिया तो उसका मतलब यहाँ पे टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन आ गया तो पीछे सिंपल ओमेगा आ गया, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 होती है। उसके बाद आगे चलें, ये एक्स माइनस वाई एज इट इज ही चलता रहेगा एंड तक, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एक्स वाई आ गया, और अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इसके बराबर आप बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं -1 के, ये वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंपल वाई स्क्वायर आ गया, लास्ट आप इसको फिर से सॉल्व कर लें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर। तो यही मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये चीज़ बनती है। अगर आप देखें तो आप लिखेंगे hence it is equal to left hand side, hence proved है, left hands hence proved लिख दें, या left hand side is equal to right hand side लिख दें। तो ये फार्मूला प्लस के साथ भी आ सकता है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया जाए तो यहाँ पे प्लस होगा, आगे चेंज होगा, तो वो एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं देखेंगे, आप रिव्यू में देखेंगे तो ये क्वेश्चन प्लस माइनस के डिफरेंस के साथ आ सकता है, मेथड विल बी सेम। तो ये आपने अच्छे से इसको फोकस कर लेना, बात समझ इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया बेसिकली वो मैंने आपको यहाँ पे माइनस के साथ करवा दिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें चेंजिंग हो सकती है, मसला नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जैसे ये एक्स प्लस वाई एज इट इज आ गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसी तरह यहाँ पे एक्स को आगे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसी तरह एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई कॉमन आ रहा होगा, ये आपको साफ फॉर्म में नजर नहीं आ रहा होगा। बात सिंपल है, जिसने प्रीवियस क्वेश्चन समझ लिया उसको ये बात समझ आ जाएगी। सिर्फ हिंट दे रहा हूँ मैं कि ये माइनस प्लस के डिफरेंस के साथ आ सकता है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, एक्स को एक्स से करें, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आगे इसी तरह मल्टीप्लाई करें, इन दोनों चीज़ों में एक्स वाई कॉमन आएगा, यहाँ से आपने एक्स वाई कॉमन लिया, ये एक्स वाई कॉमन लिया, बाद में लिखा है पहले, तो ये चीज़ बचेगी, और ये चीज़ -1 के बराबर होती है, और ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, और ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपके पास ये फार्मूला बनाती है। मैंने प्रीवियसली इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो ये बात प्लस माइनस दोनों के साथ समझ आ जाएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दी और क्वेश्चन भी बता दिया जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 आप लोग अपनी बुक में चेक कर लेना। असल में क्वेश्चन में है क्या, वो कहता है कि इसको सॉल्व करें टू वन फैक्टर, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। अभी यहाँ पे टू वन फैक्टर का मतलब है कि ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यूज दी गई हैं, फर्स्ट वाली दो, इनको फैक्टर्स बना लें, दो फैक्टर्स बना लें। पहली वाली ब्रैकेट्स का इस तरह से बड़ी ब्रैकेट लगा के ये एक फैक्टर बना लिया, और सेकंड आपके पास जो है इसका भी एक फैक्टर इस तरह से आपने बना लेना। ये एक ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, 1 प्लस ओमेगा 8 है, तो ये टू एन फैक्टर्स का मतलब था कि दो फैक्टर्स आपने बना लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 1 आना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका वही है, दो फैक्टर्स बनाने का मतलब है कि पहले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 आपको आगे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ गया, और ओमेगा को आगे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे हम ऑलरेडी करते हैं। 1 को 1 से करें 1, 1 को ओमेगा 8 से किया ओमेगा 8, ओमेगा 4 को 1 से, और ओमेगा 4 को और ओमेगा 8 को जब किया बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 12 बना देंगी। अब इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करें, इसको अरेंज कर लें थोड़ा सा, 1 प्लस ओमेगा ऐसे करके लिख लें, प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख लें, और ये ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, तो मैंने फिलहाल इसको जस्ट अरेंज कर लिया। इसको अरेंज करें, इसको ओपन करें, ओमेगा 8 है, ओमेगा 8 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर सेपरेट करना पड़ेगा। ओमेगा 4 को ब्रेक करने के लिए ओमेगा क्यूब आएगा, एक सिंपल ओमेगा आएगा। ये ब्रेकिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता होती है। अब 3 रेज टू पावर मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा ताकि वो पूरा 12 बन जाए। अब ये पूरा रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये पूरा रिजल्ट 0 के बराबर होता है। ये ऑलरेडी रिजल्ट बहुत दफ़ा पड़ा हुआ है, 1 प्लस 0 सिंपल लिख लें, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट को नहीं निकालना भूलना, और ये 1 एज इट इज आ गया। अभी ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 रेज टू पावर 2 1 ही होता है, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। ये ओमेगा क्यूब है, 1 आता है, 1 इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई करने से सिंपल ओमेगा, और लास्ट में 1 रेज टू पावर 4, तो वो भी सिंपल 1 ही आ जाएगा। 0 प्लस 1 1 आ गया। इसी तरह आप इस पूरी चीज़ को देखें, ये पूरी चीज़ भी 0 के बराबर है, और 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 करने से क्या आता है, 0 प्लस 1 करने से आपके पास 1 ही आता है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूफ। तो ये आपका प्रूफ है, ये आपकी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी।
हम आपके साथ मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, किसी अगले लेक्चर में, किसी अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।